बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में मीडिया को सिर्फ आजकल एक ही ज़रा हॉट टॉपिक मिल गया, वो एक्सटेंशन का है। वो पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किए गए कुछ कवानीन का है। कुछ यूसर रज़ा गिलानी की नाइट सूट में मालूम नहीं किन कागजात पर दस्तखत करते हुए वीडियो भी वायरल हुए। दब कर हमारे मुल्क के मौजूदा हुक्मरान मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की इस तस्वीर का वायरल होने से कम अज़ कम पाकिस्तानियों को ये एहसास होना चाहिए कि हमारे हुक्मरान दब कर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। रात को नाइट सूट में उठकर भी तो दस्तखत करने पड़े तो ये कर रहे हैं, अपनी नींदें हराम की हैं। हालांकि पूरे पाकिस्तानी कौम की इस पर नींदें हराम हो गई हैं। पूरे पाकिस्तानी कौम को अपने मुस्तकबिल की फिक्र पड़ी है कि आखिर पाकिस्तान में इनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। क्या जैसे पिछले 77 सालों से इनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान के सियासी हालात का तज़किरा करते थे, वो कहते थे कि वो यूं के तू ही हैं, तब्दील नहीं हुए। क्या वक्त गुजरने के बाद हम भी ऐसे ही सियासी अदम इस्तेकाम या सियासी इंतशार देखते हुए दुनिया से रुखसत हो जाएंगे? आखिर पाकिस्तान के मौजूदा हालात ठीक होने का नाम ही क्यों नहीं ले रहे? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होने देते? एक ही तरह से मुल्क को चलाना, एक ही पैटर्न पे चलाना, एक ही सोच के साथ लेके आगे चला जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार को देखें तो यही सोच हमें मिलती है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो मिसाल है वो एक पुतली तमाशे से आगे नहीं है। अगर पाकिस्तानी सियासतदानों वो देख लें, अगर इनमें इत्तेहाद होता, असूलों की सियासत होती, तो कम अज़ कम आज पाकिस्तान में सियासी पुख्तगी होती। सियासतदानों को इस हद से नीचे नहीं गिरना चाहिए कि वो अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क का नुकसान कर दें। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर गैर सियासी सुपर पावर की ये सोच है कि 1971 में जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, बांग्लादेश का वजूद आया था, सकूते ढाका हुआ था, पाकिस्तान की आवाम तो रही थे कि एक सूबा तो कट गया, बल्कि ये कह लें कि एक बाजू तो कट गया, वो अपने भाइयों से अलग हो गए, इनको दिलों में कुछ ना कुछ नफरत रह गई। मगर अगर किसी ने सियासतदानों के कंधों पर सकूते ढाका का मलबा डाल दिया, गलाजर डाल दी और खुद इस सारे वाक़या से बाहर निकल गए और दोबारा अपनी इज्जत को बहाल करने में कामयाब हो गए, अगर उनका ये ख्याल है कि आज पाकिस्तान जिस सियासी इंतशार से गुजर रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से मुल्की मुआशरे तबाह हाली का शिकार है, जिस तरीके से आवाम के वोटों का हेर फेर किया गया, जिस तरह से अवामी मैंडेट चोरी किया गया, जिस तरह से हकदारों को हक नहीं दिया गया, जिस तरह से पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जिस तरह यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों को अपना मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा, जिस तरह से अगर ऐसे ही सियासी अदम इस्तेकाम जारी रहा तो फिर वो वक्त भी दूर नहीं होगा कि पाकिस्तान की मुआशरे या पाकिस्तान के ढांचे में अब इतनी सख्त नहीं है कि इसको इसी तरह से इसी सोच के साथ मज़ीद लेकर आगे चला जाए। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि अगर पाकिस्तान को इसी तरह सियासी अदम इस्तेकाम या सियासी इंतशार के ज़ेरे साया सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को बचाने के लिए, अपनी नौकरियों की मुद्दत को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होता है, पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जाती रही, तो वो वक्त दूर नहीं है जब दुश्मन अनासर से पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो जाएगा। अगर मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या पाकिस्तान के साथ पेश आता है तो मेरे ख्याल में ये नौजवान नस्ल, ये पाकिस्तानी कौम दोबारा इन लोगों को माफ़ी नहीं देगी और ना ही कोई अपनी इज्जत बहाल कर पाएगा। जब दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, वो वक्त ख़त्म हो गया है कि जब पाकिस्तानी सियासतदान हो या आला सरकारी ओहदों पर बैठने वाली शख्सियत हो जिन्होंने पाकिस्तान को किसी की ख्वाहिश पर या किसी के उंगली के इशारे पर चलाया हो, जिन्होंने इस वजह से चलाया हो कि रिटायरमेंट के बाद ये बरूद मुल्क में अपने ख़ानदान के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इस कौम का मुस्तकबिल तारीख होता है, अंधेरे में जाता है, पाकिस्तान की तबाह उनके फैसलों से पाकिस्तान की तबाह आली होती तो हो, हमने तो अपने ख़ानदान के साथ बरूद मुल्क में शिफ्ट हो जाना है, वहाँ पर हमारी जायदादें होंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो याद रखें कि इस सोच को भी अब दफन कर देना चाहिए, क्योंकि आप मुल्क के किसी भी दूसरे कोने में चले जाएं, पाकिस्तानी जिनका मुस्तकबिल आप लोगों की वजह से डूबा है, वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ निकालेंगे, आपसे सवालात करते हुए नजर आएंगे। बल्कि ये कहे अगर आपके ख़ानदान में से कोई शख्स पाकिस्तान में इनको मिल गया तो उसको भी यहाँ पर जीने नहीं देंगे। अब तो यही नज़र आना शुरू हुआ है। काजी फायद ईसा
ادھر ریٹائرمنٹ ہوئی، ادھر ملک سے باہر چلے گئے، انہوں نے سوچا کہ پرسکون زندگی گزاریں گے، مگر وہاں پر پاکستانی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے، ان سے سوال جواب کریں۔ ان سے سوال جواب بھی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آخر انہوں نے اپنے دوران ملازمت میں جس طرح سے فیصلے کیے وہ لوگوں کو پتہ ہے، لوگ ان سے ناخوش ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ تھا، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے مستقبل کا فیصلہ تھا۔ آپ اگر پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو پھر صرف پاکستان کے مستقبل کے لیے آپ نے فیصلے کرنے تھے۔ شکریہ۔